गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार पाठ 11 वाक्य विचार, जिसे आप लोग सेंटेक्स कहते हो, इसे का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर वाक्य होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं। तो किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाले पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है? किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाले पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, क्या कहलाता है? वाक्य। यानी कि हम लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो विचार को जो प्रकट करते हैं, तो विचार को प्रकट करने के लिए हम लोग पदों का यानी शब्दों और पदों का हम लोग पद और शब्द को इस्तेमाल करते हैं। तो अब वही जो पदों का व्यवस्थित समूह, क्योंकि अभी किसी भी पद को उल्टा सीधा अगर लिखते हैं तो वाक्य नहीं होगा, उसका एक व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध समूह होना चाहिए और वह समूह कुछ न कुछ अर्थ देने वाला होना चाहिए। तो शब्दों का या पदों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक, आप लोग किसी भी तरह से बोल सकते हो परिभाषा। किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाले पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। या बोल सकते हो कि शब्दों का वह व्यवस्थित एवं सार्थक समूह, पदों का वह व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कह सकते हो कि शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सीधा एक लाइन में, शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। आपको दो परिभाषाएं बताई गई, दो में से कोई भी एक परिभाषा आप लोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वाक्य के अंग। तो वाक्य के यहाँ पे पहले उदाहरण दे लेते हैं, जैसे वह बाजार जाता है। अभी क्या है, देखिए यहाँ पर अलग अलग पद है, तो यह जो पद है वह क्या है? व्यवस्थित है। अब ऐसा नहीं कि बाजार पहले लिख दिया, जाता बाद में लिखा हुआ और बाद में लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए और इसका कुछ न कुछ अर्थ भी होना चाहिए, तब हम इसे वाक्य कहेंगे। हमें खूब परिश्रम करना चाहिए। तो ये सब क्या है? वाक्य हो गए। बात करते हैं हम वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग कुछ कहते हैं तो किसी के बारे में कुछ कहते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं या किसी को कहा जाता है। तो उद्देश्य क्या होगा कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। यानी हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो किसी को संबोधित करके बोलते हैं, किसी के बारे में ही कुछ कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। बात करते हैं विधेय की। तो विधेय क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। ठीक, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अब यहां पर देखिए, लक्ष्मीबाई क्या है?
उद्देश्य है, झांसी की रानी क्या है, उद्देश्य का विस्तार है, यानी यहां तक पूरा जो है इसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। क्या है, उद्देश्य। और अंग्रेजों से लोहा लिया, यह क्या हो गया, विधेय। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। ठीक, तो अब क्या ये कहलाएगा, यह विधेय कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। क्लियर हो गया। वाक्य के प्रकार, तो वाक्य जो है उसको हम लोग दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, उसके दो आधार हैं। पहला है रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। यानी वाक्यों को हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं, पहला जो है रचना की दृष्टि से और दूसरा जो है अर्थ की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा जो होता है वह मिश्रित वाक्य है। एक बार फिर से देखते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है वह मिश्रित वाक्य है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्य पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसका उदाहरण देखते हैं। तो सरल वाक्य क्या है, एक क्रिया वाले वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक क्रिया होती है, इनमें उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। यानी कि सरल वाक्य क्या है, उसमें उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय क्रिया एक ही होती है। जो विधेय क्रिया होगी वह केवल एक होगी। फिर से समझिएगा, एक क्रिया वाले वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं, यानी ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया हो। उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, यानी उद्देश्य है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वाक्य में, वह एक से अधिक हो सकता है, लेकिन विधेय की क्रिया एक ही होगी। जो विधेय क्रिया होगी केवल एक होगी, यानी एक क्रिया वाले वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश अपना काम कर रहा है। राकेश अपना काम कर रहा है। पूरी कक्षा चित्र बनाने में जुटी थी। पूरी कक्षा चित्र बनाने में जुटी थी। अब यहां पे देखिए कि राकेश अपना काम कर रहा है, तो राकेश इसमें क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक है। इसके बाद विधेय क्या है, अपना काम कर रहा है, क्या हो गया, विधेय हो गया। क्लियर। उसी प्रकार से पूरी कक्षा चित्र बनाने में जुटी थी। पूरी कक्षा क्या थी, चित्र बनाने में जुटी थी। क्लियर हो गया। तो सरल वाक्य क्या होगा, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आइए अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य को जब हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपने इसके पहले समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा होगा, जिसमें और, किंतु, परंतु, इसलिए, इस प्रकार से आपने देखा था कि कुछ ऐसे अव्यय आए हुए थे। ठीक है, अव्यय या आधिकारिक शब्द आए हुए थे। तो अभी इसमें क्या है संयुक्त वाक्य में कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा हम
जोड़कर जो वाक्य बनाते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का मतलब जुड़कर बनना, संयुक्त मतलब ही जुड़ा हुआ, यानी दो से अधिक होंगे, दो या दो से अधिक होगा। तो कैसे वाक्य होंगे? दो या दो से अधिक सरल वाक्य हम किससे जोड़ते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जब जोड़कर लिखते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहेंगे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं और मेरी बहन 7वीं कक्षा में। अब देखिए, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं और मेरी बहन 7वीं कक्षा में। तो यहां पर आपने क्या देखा कि दो सरल वाक्य हैं। पहला है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं, अगर यहां पर हम और हटा देते तो दूसरा जो होता एक और वाक्य बनता मेरी बहन 7वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक, लेकिन इन दोनों सरल वाक्यों को हमने और जो अव्यय है और समुच्चय बोधक जो अव्यय है उससे हमने इसको जोड़ दिया और इसके बाद हमने इसको एक संयुक्त वाक्य बना दिया। इस प्रकार से हम संयुक्त वाक्य लिख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग मिश्रित वाक्य की। तो जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो, यानी एक वाक्य उसमें मुख्य होगा और उसमें एक से अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं और दूसरा जो होगा वह उपवाक्य होगा। एक मुख्य वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य होता है और जो वह उपवाक्य होगा वह प्रधान वाक्य पर आधारित होता है। ऐसे वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे वाक्य जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा क्या हो? उपवाक्य हो। ठीक है, और जो वह उपवाक्य होगा वो प्रधान वाक्य पर आश्रित होगा, यानी कि प्रधान वाक्य के बगैर दूसरा वाक्य बेकार, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसे वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं कि संबंध बोधक अव्यय द्वारा इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब मिश्रित वाक्य अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर पिताजी ने देखा कि सुनील खेल रहा है। पिताजी ने देखा कि सुनील खेल रहा है। तो पिताजी ने देखा कि सुनील खेल रहा है। ठीक, तो यह क्या है? मिश्रित वाक्य हो गया। क्लियर? अब यहां पर हम कह सकते हैं कि पिताजी ने देखा कि यहां पर इससे हमने जोड़ा सुनील खेल रहा है, तो यहां एक दूसरे पर दोनों आश्रित हैं। ठीक, इसलिए इसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ध्यान देना कि मिश्रित वाक्य में दो सरल उपवाक्य होते हैं, लेकिन नहीं, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक ही, ध्यान दीजिएगा, केवल एक विधेय होगा सरल वाक्य में। तो संयुक्त, अब फिर से एक बात समझिएगा, सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य है जिसमें केवल एक ही क्रिया होगी, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक सरल वाक्य का हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय को जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य क्या है? एक प्रधान वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य होगा और उपवाक्य जो है वह प्रधान वाक्य पर आश्रित होगा, उसे हम कहेंगे कि मिश्रित वाक्य है। जैसे मुझे मालूम नहीं कि उसका घर कहां है, तो मुझे मालूम नहीं है,
ठीक है, कि उसका घर कहाँ है, तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे पर आधारित है। यहाँ पर केवल एक ही वाक्य से बात पूरी नहीं होती।